लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए उस महान शख्स का जो कि कॉमेडी से ज्यादा खुद कॉमेडियंस को गाली देने के लिए मशहूर हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ओनली हिज टाइम, मिस्टर सुनील बा। ये बहन का जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। मैं यहाँ से उठाया कप, मेरा दिल किया लप लप, मैं हूँ रफ टप। इस टाइप के गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया। अच्छा। वैसे सर एक बात बताऊं, जैसे आपके जोक्स है ना, सपने में आलिया आए ना आए, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स में गालियां जरूर पड़ेंगी मेरी तरफ से और ऑडियंस की तरफ से। एक अभी बहुत हिट गाना हुआ, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, तो जग में कुछ भर दे बेटा। जाकिर खां जा खीर खा, जाकिर खा जा खीर खा, मुंह मिटा कर। पकड़े गए ठरगुंडा सुनील पाल पकड़े गए। ठीक है सर, मानता हूँ कंपटीशन हर किसी से लेना चाहिए, हर किसी से मत लो सर, तो आप ले भी नहीं पाओगे। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि साला जुबान से नाम ही न हटे। जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा लगान के वर्ल्ड टूर में गया था। मैं तो उसका एविडेंस क्या आप गए थे करके बताता हूँ। मेडिसन स्क्वायर आज उन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहे हैं। अबे बहन का लोड़ा जी है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडिसन है। कॉमेडिसन बेकार है भैया। कुछ तो लिहाज करने को, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करने को। एक मिनट चश्मा लगा लूं, इसकी बात है ना, सही बता रहा हूँ, ये नहीं थकेगा बहन जो मेरे दिमाग चोट देगा ऐसी बातें कर करके। आप कह रहे थे कि आप वर्ल्ड टूर पे गए थे लगान के, आप इंडिया से बाहर जाने लायक नहीं, वर्ल्ड टूर पे गए हो। एक बच्चा रोता रोता अपने पापा के पास आया, पापा पापा मुझे मम्मी ने मारा। श्योर तुम्हें भी मारा? शीला, यहाँ शीला, देखो शीला, तुम जो कुछ मेरे साथ करती मैं बर्दाश्त करता हूँ, बच्चे के साथ नहीं करूंगा। मेरे का जिगर का टुकड़ा है वो, क्यों मारा? तो भी ने मारने तो क्या पूछा करूं, उसने मुझे पापी कहा तो सही है, लेकिन बेटा मम्मी को पापी क्यों कहा? गलत बात बेटा, मम्मी को पापी नहीं कहते। तो आज का बच्चा स्मार्ट बच्चा कहता है, बच्चा पापा जब चाचा के मिसेस को चाची कहते हैं, मामा के मिसेस को मामी, तो पापा के मिसेस को पापी नहीं कह सकते। हाँ भाई वाह, कहते हैं इंटेलेक्चुअल जोक, तो भाई हंस के पेट दुख गया। वैसा भाई जोक लिखने वाले भी यही सोच रहा है, साला मैंने जोक लिखा था लेकिन मैथ की थ्योरम कौन पढ़ रहा। बात तो सही है। तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग हैं, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है और पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आपकी खुद की ऑडियंस आपके कॉमेडी जोक्स पर हंसती तो है नहीं, बाकी इन दोनों का काम अच्छा चल रहा था, आप इनको आतंकवादी बोल रहे हैं, खरीदे बोझ बोल रहे हो, तो आपके फिर अफसोस का इतना ज्यादा अफसोस है क्या? बीच में गाना आपने सुना होगा, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना, अब मैं जवां हो गई। तो इस लड़की के घर पे नाना पाटेकर पहुंच गए रात को, और लड़की से बोल रहे हैं, इधर कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे, दौलत है शौहरत है, बस औरत नहीं है, कहाँ छूना है? लड़की बोली क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना, तो नाना छूने आ गया। अच्छा लग रहा, ताली बजा दीजिए। साला अब मेरे को समझ में आया कि सुनील पाल क्यों कहते थे कि हर कोई सोनपुर मेला में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए सुनील पाल जैसे इंटेलेक्चुअल दिमाग और उनकी जैसे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस चाहिए भाई, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। मैं रिकॉर्डिंग में पहुंचा तो गाना अच्छा नहीं हो रहा था, तो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे कह रहा था कि सुनील गाओ हंसकर, सुनील गाओ हंसकर, तब से मैंने सुनील गाओ हंसकर। कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी। सुनील गावस्कर भी फोर्सफुली हंस रहे हैं, क्योंकि भाई हंसना पड़ेगा स्क्रीन पे। जो है सुनील गावस्कर भी अपने मन में कह रहे हैं, साली इससे बढ़िया तो स्लैजिंग बढ़िया थी क्रिकेट में, ये चोट भागना सुनना पड़ रहा है इसका। क्या बात है सर, क्या बात है। उसे नहीं पता कि लड़का है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है,
वो सुनील पाल नहीं है, वो कैरेक्टर है। अच्छा बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना। मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो कैरेक्टर है वो एक लड़की को छेड़ रहा है, एक लड़की को छेड़ रहा है, उसके नजर में वो लड़की है, उसको नहीं पता कि लड़का है। मैं समझ गया सर, मैंने तो वो फिल्म भी देखी है, तो वो उसकी इज्जत लूटे जाता है, समझ गया। उसकी इज्जत लूटे जाता है कि वो फिल्म का सीन तुम उस पे सुनील पाल को या उस कैरेक्टर के हिसाब से वो स्टैंड अप नहीं है, वो सुनील पाल नहीं, वो कैरेक्टर है। जहां सुनील पाल होश आवाज में अपनी दुनिया जी रहा है, अपनी माइक पर अपनी बातें बोल रहा है, वहां उसका कर्तव्य है, वहां उसकी जिम्मेदारी है, जिसको वो खूब निभाएगा। अच्छा सर, मतलब जो ये सीन जो आप कर रहे हो ये आपका किरदार है, वो रियल लाइफ में सुनील पाल है ही नहीं। सही पकड़े हैं। वाह भाई, डबल स्टैंडर्ड सो पे मतलब खुद की बारी पे भाई वो तो किरदार है, वो तो किरदार निभा रहा मूवी में। और मनोज वाजपेयी को तुम बोल रहे हो कि मूवी में गाली दे रहा, तो मतलब रियल लाइफ में देता होगा। सर एक बार ना आप ये बात जाके मनोज वाजपेयी को बोलना, जब वो बताएगा आपको कि कैसे मैं गाली दे रहा था, जब वो आपकी सारी गाली ना गायन में घेर देगा। अबे साले। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाहर में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। अबे बहन का लोड़ा। सर आप खुद तो ऑडियंस के दिल में जगह बना पा नहीं रहे, और ऊपर से चलो मैंने मान लिया आप समय रैना को गलत इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसके सोने आपका करियर एकदम बर्बाद कर दिया, लेकिन आपके पास ना एक रिवाइव पॉइंट था अपने करियर को रिवाइव करने की। अगर रणवीर अलाहाबादी आपको अपने पॉडकास्ट में बुला लेता तो उससे क्या होता, नई ऑडियंस होती है, आपसे कनेक्ट होती, मिलती जुलती, तो आपको जानती, इससे क्या होता आपका थोड़ा करियर बच जाता। लेकिन आपके इस चोट बांगड़े ने, चूतेपंथी ने उसको भी खत्म कर दिया। जलवा है हमारा। सबसे बढ़िया जो मैंने आजकल देखा ना, जो बंदा आजकल इतनी फालतू बात, सुनील पाल द गोट भाई, मतलब मेरे को तो सबसे बढ़िया आदमी लगता है सुनील पाल, क्योंकि आपको पता है उस बंदे का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज करियर क्या था? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज करियर वाज कि वो लाफ्टर चैलेंज में गया था, फाइनल में था और राजू श्रीवास्तव से हारा था। और आपको पता है सेकंड हाईएस्ट अचीवमेंट क्या थी उसकी? सुनील पाल को किडनैप कर लिया, और जिन लोगों ने किडनैप किया था उनको लगा था अबे ये राजू श्रीवास्तव नहीं है, छोड़ दिया। यही 2 अचीवमेंट्स हैं उसकी, और कुछ नहीं है उसको ना। मतलब मैं सही बताऊं ना, प्रॉब्लम क्या है कि सुनील पाल को मैं एक टाइम पे देखता था कि क्या बढ़िया जोक्स होते थे, क्या बढ़िया स्ट्रक्चर होता था। सेटअप, पंचलाइन, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, सेटअप प्रेमाइस, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, सेटअप प्रेमाइस, रतन नूरा, क्या कॉमेडी थी भाई, बढ़िया। पर प्रॉब्लम वही हुई ना, लोग समझ गए क्या स्ट्रक्चर है। आजकल कोई उससे एक्सपेक्ट करता ही नहीं है कॉमेडी, लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कॉमेडियंस को उल्टा बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कॉमेडियंस की हवा हो गई है भाई, और एक आदमी जो विग पहनता है उसको हवा से कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को तो पता ही होगा। Have you ever seen Sunil Pal's wig? That shit is hilarious, man. Hilarious. वैसे अर्पित वाला ने सही बोला, इनसे हम कॉमेडी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, इनका काम हो गया भाई कॉमेडियंस को उल्टा सीधा बोलना कि फांसी लगा लो, आतंकवाद दिया, व्यूज करेंगे, सर आप पे नहीं होता छोड़ दो। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले, ये फिल्म चली नहीं, पता है क्यों? क्योंकि फिल्म जो हीरोइन है वो खुद ही कह रही है न चले मेरी जान तू न चले। अभी भी मैं शादीशुदा लोग देख रहा हूँ, हंसी नहीं रहे। शाबाश बेटा। मैंने अपने पत्नी को फिल्म देखी रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना फिल्म पत्नी देखकर आई, कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। सर वाह कितनी रॉकिंग परफॉर्मेंस थी आपकी सोनपुर मेला में सर, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखी। आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे चुत्तड़ों के पर कच्चे उड़ गए सर। तो चलो गाइस ठीक है यार, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मेरा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारी भेजी हुई मीम्स पर रिएक्शन दूं, तुम्हें शाउट आउट दूं, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। ये बहन का